हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आप सबको पता है कि मैथ साइंस या 6 to 8 का आंसर की सबका आ चुका है। ठीक है, हम आज बात करने वाले मैथ साइंस का। आखिर आंसर की जारी होने के बाद कट ऑफ जो है इस बार कितना जाने वाला है। ठीक है, इससे पहले भी हम लोग वीडियो बना चुके थे जबकि आंसर की नहीं जारी हुआ था। और उस समय ऐसा मतलब आप लोग की तरफ से आया था, मतलब एक डाटा हम लोग ने तैयार किया था, जो कि जैसे ही परीक्षा दे के लोग आते हैं तो एक अपने अलग दुनिया में रहते हैं, एक अपना अलग जोश होता है उनके अंदर कि यार हम तो 90 95 मार के आए हैं, मेरा 90 सही हो रहा है यार, 95 सही हो रहा है। जिससे भी पूछो वो एकदम बढ़ा चढ़ा के ही बोलता है। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचता है और यूट्यूब के माध्यम से जब वो अपना आंसर मिलाने बैठता है, तब उसको याद आता है, अरे यार हम मतलब कुछ ज़्यादा ही था, मेरा उतना नंबर नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा उसमें जैसे कि अगर कोई 90 बोल रहा है तो फिर बोले सर मेरा तो 85 82 पे ही रह गया। और जैसे ही जब आपका फाइनली आंसर की आता है, ठीक है, तो आंसर की आते के साथ जो बोलता था कि 85 और 90 मेरा आ रहा था परीक्षा हॉल से निकलने के बाद, ठीक है, यूट्यूब के बाद मिलाने के बाद, अब डायरेक्टली क्या बोलेगा कि नहीं मेरा तो 75 पे आ ही रहा है, आंसर की मिलाए मेरा 74 75 आ रहा है। तो ऐसा बहुत केस आता है। ठीक है, तो आपको अकबकाना नहीं है, आंसर की क्या है मतलब आप मिला चुके होंगे। और ये भी एक तरह का आप लोग के रिव्यू लेने के बाद ही वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, कि आपका इस बार 6 to 8 का मैथ साइंस का कटअप क्या जाने वाला है। ठीक है, अब बात करें वैकेंसी का, तो इसमें ज़्यादा मतलब कि आप लोग का पता होगा, मैथ साइंस में 6114 पद हैं, ऐसा ही कुछ है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी हम आपको बता देते हैं क्या रहने वाला कटअप। तो याद रखिएगा, ये जो कटअप आप लोग को बताया जा रहा है ये आंसर के आने के बाद बताया जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि इसी कटअप में 1 2 नंबर आपका आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय आपका हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम डायरेक्ट कट ऑफ के ऊपर आते हैं। देखिए, कहा जा रहा है मैथ एंड साइंस का कट ऑफ है। टोटल पोस्ट की अगर बात कर लें इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में मैथ साइंस में आपका कितना है, तो 6114 है। देखिए, अगर देखा जाए, ठीक है, कि ये आपका मैथ साइंस का है, अगला दिन हम एसएसटी का बनाते हैं तो उस पर भी आपका वीडियो बना देंगे, उसमें कितना पोस्ट है, ठीक है, कितना क्या है उसमें, उसके बारे में आपको बता देंगे। फिलहाल हम चलते हैं, आज सिर्फ हम मैथ साइंस की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर हम मेल की बात कर लें, ठीक है, वैसे कैंडिडेट जो यूआर कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो बिहार के हो या यूपी के हैं, ठीक है, अगर आप जनरल में आते हैं तो आपका कट ऑफ जो है इस बार, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 में आप देख सकते हैं आपका कट ऑफ 80 से 82 के बीच जा सकता है। मिनिमम अगर हम बात करें तो आपका 80 नंबर से आपका सिलेक्शन हो सकता है, या आपका 82 पे भी कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, ये आपका रेंज में कट ऑफ बताया जा रहा है। चलिए, अगर आप वैसे ही अगर ईडब्ल्यूएस में अगर आते हैं, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका कट ऑफ जो है इस बार बीपीएससी टीआरई 3 में 73 से 75 के बीच जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आगे है, अगर आप ईबीसी में आते हैं तो ईबीसी का इस बार, ठीक है, मेल यानी कि हम पुरुषों की बात कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3 में 69 से 71 के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। वहीं अगर हम बात करें बीसी का, ठीक है, तो बीसी का कट ऑफ जो इस बार 74 से 76 आपको जाने का मतलब ज़्यादा संभावना बनती है इस बार। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर ले एसी और एसटी का, तो इस बार एसी एसटी का जो कट ऑफ है आपका 64 से 66, ठीक है, मैथ साइंस मेल का आपका कट ऑफ रहने वाला है 64 और 66 के बीच में। ठीक है, इसी के ऊपर आगे पीछे 1 2 नंबर आप करके चलिएगा, ज़्यादा नहीं इसमें अंतर होने वाला है। ठीक है, अब एसटी का अगर आप बात करते हैं तो 60 से 62 के बीच में रहने वाला है। अब आप यहाँ पे पीएच का बात करें तो ये हम लोग का 52+ जाने वाला है। देखिए, सरकार पहले भी कह चुकी थी इस बार बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर कि इस बार कट ऑफ आप लोग का उतना नहीं, 1 2 मतलब कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा इस बार कट ऑफ आपका कम जाएगा। ये ऑलरेडी एक पेपर के माध्यम से आपको हम खुद बताए होंगे। ठीक है, पेपर में ऑलरेडी आया हुआ था, ज़्यादा नहीं 6 7 दिन के पहले की बात है। सरकार ऑलरेडी कह रही है कि इस बार कट ऑफ जो है आपका टीआरई 1 और टीआरई 2 की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा, यानी कि 3 4 नंबर आपको कम देखने को मिलेंगे, 100% मिलेंगे। ठीक है, चलिए, बाकी तो कितना सरकार कहती है और कितना करती है आपको भी पता है। फिलहाल हम आते हैं फीमेल की ओर। अगर फीमेल कैटेगरी की अगर हम बात कर ले यूआर में, ठीक है, चाहे आप कहीं किसी भी हो, तो आपका इस बार कट ऑफ जो है 72 से 75 जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि पिछले बार देखिए, थोड़ा सा हम महिलाओं का कट ऑफ हम जानते हैं इस समय अभी हाई बता रहे हैं यूआर का। पिछले बार जो आता आप लोग कट ऑफ जो था ना 69 गया हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम 72 बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन पिछले बार आपका 69 गया था, यूआर कैटेगरी की हम बोल रहे हैं। चलिए, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात कर लें महिला कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस का अगर आप देखते हैं तो इस बार आपका कट ऑफ 66 से 69 के बीच रहने वाला है। ठीक है, चलिए, और यहीं अगर हम ईबीसी की बात कर लें तो ईबीसी का महिला का कितना जाने कट ऑफ है, तो 62 से 64 के बीच। आपको पता होगा पिछले बार इन लोग का जो कट ऑफ था 58 नंबर गया था, 58
पिछले बार की अगर बात करते हैं महिला का, ठीक है, ईबीसी में तो 58 नंबर था, तो कहीं ना कहीं 3-4 नंबर आपका बढ़ने का चांस है, ठीक है। वैसे तो सरकार बोली कम ही होगा, लेकिन अब देखिए थोड़ा सा आप प्लस लेके चलें तो बेटर होगा। कम होगा तो उसमें आपका फायदा ही है। पिछले बार आपका 58 था 58, तो इस बार शायद अगर 2-3 नंबर बढ़ भी जाए तो 62 से 64 अगर आपके बीच आ रहा है आपका नंबर है, तो समझिए कि एक सीट आपके नाम से हो चुका है। चलिए अगर हम बीसी की बात कर लें तो बीसी का इस बार कट ऑफ जो आप लोग का 67 से 70 के बीच रहने वाला है। देख लीजिएगा आपका इसमें कितना है, ठीक है। चलिए अगर हम बात कर लें यहाँ पे एससी का, ठीक है, तो एससी का इस बार कट ऑफ जो 54 से 58 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। और एसटी का अगर बात कर ले तो एसटी का इस बार 53 से 55 के बीच में बीपीएससी टीआर 3 का फीमेल में कट ऑफ जा सकता है। और पीएच की बात कर ले तो 50 नंबर आप लोग कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। ये जो आपका आंसर की देख रहे हैं, ये आप बोलो, ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये आपका आंसर की कि आने के बाद का कट ऑफ तैयार किया गया है। इससे पहले भी किए थे लेकिन वो बहुत उसमें जैसे कि देखिए हम लोग कट ऑफ बताते हैं तो ऐसा नहीं है, अपना विश्लेषण करके और आप लोग से फीडबैक लेने के बाद ही तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसमें यही पता चलता है जब आप परीक्षा दे के आए थे तो उसमें तो आप बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे कि इतना आने वाला इतना आने वाला। बहुत क्वेश्चन पेपर हल्का था, भारी था, बहुत इजी मैथ पूछा था। मैथ में तो बच्चा लोग का मतलब अगर 80 नंबर का पूछ रहा है तो सुन रहे थे 75 आ रहा है, 60 आ रहा है, इतना इतना सब बोलते हैं। लेकिन जैसे ही आंसर किया आता है तो सब पता चल जाता है कितना किसका क्या आ रहा है, ठीक है। तो वैसे अब ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है। वैसे तो आपका रिजल्ट आने वाला है, मतलब 1 महीना का समय है अभी, ठीक है। तो आप उसमें देख लीजिएगा अगर आप इस कटअप के बीच में आ रहे हैं या 1-2 नंबर कम बेसी भी आ रहे हैं तब तो अच्छी बात है। अगर आप इस कटअप के आगे पीछे भी इर्द गिर्द भी नहीं है तो आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ये सब करना देखना बंद कीजिए और चुपचाप जाइए टीआरई 4 का तैयारी में लग जाइए। ये सब देखने से बस आपका दिमाग इधर से उधर होने वाला है। जब आप जैसे कि मान के चलिए आप किसी भी कैटेगरी में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में या कुछ भी है, अगर आपको लगता है कि पिछले बार के कटअप से इस बार आपका ज़्यादा है तो चांस 100% बनता है पिछले बार की कटअप से अगर आपका ज़्यादा नंबर आ रहा है। अब अगर आपका पिछले बार के कटअप से 5-6 नंबर कम है तो फिर कोई चांस नहीं है कि इसमें इस बार पीपीएससी टीआर 3 में आपका सिलेक्शन होगा। तो झूठ मूठ का आप दिन भर जब तक आपका रिजल्ट ना आए तो आप यही देखते रहिएगा, इसका कटअप उसका कटअप, कि कोई ऐसा तो बंदा होगा जो आपका नंबर के अनुसार आपका कटअप बता दे तो आपका मन खुश हो जाएगा, ठीक है, कि ये तो मेरे अनुसार बता रहे कटअप, ये तो बहुत बढ़िया है कटअप। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, अभी समय है आपके पास। अगर आपका हो रहा है पिछले बार के कटअप से अगर 2-4 नंबर ज़्यादा है तो समझिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। अब अगर 5-6 नंबर कम है, अगर 5-6 नंबर कम है तो समझिए कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। और आपके पास बस एक ही मैसेज रहेगा मेरा कि जाइए और बिंदास आज से ही शुरू कर दीजिए टीआरई 4 का तैयारी करना। ये सब के चक्कर में ना रहें, ठीक है, क्योंकि अभी से लेकर 1 महीना तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा ना, डेली कोई ना कोई आपको यूट्यूब पे कटअप बताएगा। हमारे जैसे बहुत शिक्षक कोई ना कोई तो जरूर बनाते रहेगा वीडियो। आप कितना का वीडियो देखिएगा, कितना अपने आप को मतलब वो कीजिएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि बंद कीजिए सब देखना और अपना तैयारी में लग जाइए, चाहे टीआरई 4 का तैयारी में, चाहे आप 68 के स्टूडेंट है या 9-10 के हैं। पिछले बार का कटअप आपको पता ही है, नहीं तो यूट्यूब पे देख लीजिए किसके कितने अनुसार है आपका कटअप, ठीक है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सारा चीज़ भेजा हुआ है, पिछले बार का कटअप, चाहे आप 68 का है, 9-10 का है, 11-12 का है, कोई भी स्टूडेंट तो पिछले बार कटअप के अनुसार अगर आप उसमें प्लस है 2-4 नंबर तो समझिए आपका ठीक है। और नहीं तो फिर अपनी तैयारी में लग जाइए। झूठ मूठ का कटअप देखने से क्या हो जाएगा, बदल तो नहीं जाएगा आपका नंबर। जब आंसर की आया है, ठीक है, मानते हैं बहुत बच्चा लोग बोल रहा है कि इस बार आंसर की में 2-4 नंबर गलत है, भाई गलत ऑलरेडी बनता ही है ना कि आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए। जब तक आप ऑब्जेक्शन नहीं ले तो सरकार का इनकम कैसे होगा। पैसा कमाने के लिए तो जो 2-4-5 क्वेश्चन को गलत किया जाता है, उसके ऊपर आप लोग चैलेंज कीजिएगा, फिर आपका सेकंड आंसर क्या आएगा, फिर आप उसमें देखिएगा, फिर उस पर कटअप गिरेगा, फिर थर्ड जब फाइनल आंसर क्या आएगा तो फिर उसमें अलग ही मजा आएगा, फिर आपका कटअप आंसर क्या फिर से कटअप बनेगा। तो बहुत झेल, इस सब के चक्कर में मत फंसिए, चुपचाप जाइए पिछले बार कटअप देखिए। अगर कटअप से 2-4 नंबर ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हुआ है, अगर कटअप से 3-4-5-6 नंबर कम है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। चुपचाप जाइए, कॉपी किताब उठाइए, पढ़ना आज से शुरू कर दीजिए। जब तक रिजल्ट आते आते आप शायद 1 महीना में कुछ इतना पढ़ दीजिएगा, ठीक है, कि कोई दूसरा बच्चा अगला महीना से शुरू करेगा ना तो ऑलरेडी आप उसका आधा सिलेबस खत्म कर चुके होंगे। अब पढ़ना क्या, तो सिर्फ एनसीईआरटी बुक ही पढ़िएगा, ठीक है। ज़्यादा आपको हम नहीं समझाने वाले हैं, फिर बोलिएगा कि ज़्यादा कटअप के चक्कर में आप इतना कुछ बोल दिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब ये जो कटअप है हम आपको अपना टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, आप हमारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपका इसका ये कटअप का जो भी है हम आपको वहाँ सेंड कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।